इनकार, कहीं दीप जले और फिर आया आपका बेबी मुश्क। और मैं बेबी इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समझता हूँ, मुझे पता आप उसको अपना बेबी समझते हैं, आप उसको रेफर भी ऐसे करते हैं अपने जो इंस्टाग्राम पे आप कोई पोस्ट लगाते हैं या कोई उसके बारे में बात करते हैं। इमरान, ऐसा नहीं है कि मुश्क वो पहला ड्रामा है जो आपने लिखा है, हाँ, ना ही मुश्क वो पहला ड्रामा है जिसमें आपने एक्ट किया है। तो ये जो आपने प्यार दिया है मुश्क को, उसके शुरू होने से पहले से लेके इवन नाउ, और जो आपने उसको एक बच्चे की तरह जैसे अडॉप्ट किया है उस प्रोजेक्ट को, क्या खास वजह है मुश्क में? हालांकि ये आपने प्रोड्यूस तो नहीं किया, नहीं, आप उसके राइटर हैं और एक्टर हैं, बट जो जिस डेडिकेशन के साथ आपने मुश्क को ओन किया है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगती है। इसकी क्या वजह है? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपने हर ड्रामे को आजकल रक्से बिस्मिल को भी मैं वैसे ही करते हैं, कर रहा बट हूं, मुश्क की लेकिन तरफ आप मेरे दोस्त है ना, तो आपको वो वाइब समझ आ रही है कि वो सर मेरा मेरी सारी स्ट्रगल एक तरफ, और मुश्क मुकम्मल करने की स्ट्रगल एक तरफ। नहीं, क्यों? सर इसमें हजारों करोड़ों बातें बड़ी बड़ी मेहनत से मुकम्मल हुआ है ये ड्रामा। ये कहीं बड़ी जगह पे फंसा, बड़ी जगह पे, और सबसे बड़ी बात कोरोना। मोमल भी आपको पता है वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट उन्होंने हो हमें गई थी, बताया। कोरोना हो गया। हम जिस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 दिन बाद ये लोकेशन बंद कर देंगे हम। अच्छा, दिस इज विच लोकेशन? ये मतलब यही फेज 2 में, फेज नहीं 2 नहीं, में ड्रामे में हम कौन सा वो देख रहे हैं? ये हम वो ये जो मेन अच्छा, हवेली का घर है, इस हवेली। तरह की 5000 बातें थी, और कुछ ऐसी बातें जो मैं कह नहीं सकता क्योंकि बाद में कॉपरेट हो गया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुश्किल क्या होती है, ये मुश्क के मुकम्मल होने ने मुझे बताया कि मुश्किल क्या होती है। फिर उसकी वजह से कुछ अभी भी दिल मेरा जो है वो जख्मी है, और क्यों? वो जख्म रहेगा, मेरे साथ ही जाएगा कब्र में। कुछ सीन्स भी शूट नहीं हो सके कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। बट इज इट टू लेट टू शूट दो सीन्स नाउ, या वो बीच के पार्ट में थे जो अब गुजर वो गए? नहीं, वो कभी कभी मैंने आपको बताया ना कि बेबसी को भी से भी तारुफ हुआ है मेरा इस ड्रामे में, तो वो नहीं नहीं हो सका, तो उसकी वजह से वो भी आने हैं सीन्स। लेकिन मैं अपने व्यूअर से ये कहूंगा कि कोशिश तो पूरी की है कि आपको महसूस ना हो। वो 19वीं जो किस्त है, 19 एपिसोड नंबर 19, उसके बाद जो मेरा बच्चा है वो थोड़ा बागी हुआ। जब मैं उर्वा के गुड्डी के घर जाता हूँ और उसकी माँ को पैसे देता हूँ, उसके बाद चीज़ें मेरे एहसन भाई, हम सब प्रोडक्शन हाउस ने भी बड़ी कोशिश की, महेश भाई ने बहुत कोशिश की, हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम बचा गए, हम डैमेज। हाँ, मुझे तो नहीं अंदाजा नहीं हो रहा क्या? हाँ, लेकिन वो मुझे पता है ना, वो मैं जानता हूँ उस बात को, वो एक राइटर जानता है। बेबी की बात करें ना, कि रातें जाग जाग के सर, सुबह उठना, शूटिंग भी कर रहा हूँ, और फिर उसको लिखना, उसको सोचना, एक एक लफ्ज को सोचना, एक एक जुमले को सोचना। क्योंकि मैंने एक बात कही थी इस ड्रामा शुरू होने से पहले, मैं टीवी पे नॉवेल दिखाना चाह रहा हूं। मेरे जहन में सवालात थे, मुझसे अपने लोग सब मुझसे कहते थे कि ये मुश्किल होगा, डायलॉग्स मुश्किल हैं, ये सब मुश्किल। देखें, आम फहम, आसान सीधी बातें ये तो हो रही है। मैं तो एक एक्टर हूं, अगर मैं लिखने लगा हूं तो मैं कुछ अलग नहीं लिखूंगा, तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हर किरदार ही ऐसी बात करेगा, या हर किरदार ही करेगा, की जुबान ऐसी होगी? बताया था सर, शुरू होने से पहले ये बात बताई थी कि हर किरदार ही ऐसी सर। बात? देखें, जब इसकी प्रमोशन होने लगी थी, आप मेरे जितने भी मैंने विजुअल इंटरव्यू तो नहीं दिया, जितने भी इंटरव्यूज थे, अब मैं आपको आसान मिसाल से समझाता हूं कि मैं आपको कहता हूं कि हसन भाई, बाहर बारिश हो रही है, चले बाहर चलते हैं। बाहर आप गए हैं तो बाहर बारिश ही हो रही है, बाहर धूप नहीं है जो मैंने आपसे झूठ बोला हो। इसकी टोटल प्रमोशन में मैंने कहा उर्दू अदब, नॉवल स्टाइल, जानबूझ के ऐसे लिखे हुए डायलॉग्स हैं। बार 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 कहा कि ये ऐसा ड्रामा आने वाला है जो मैं चाहता था। मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की मादरी जुबान से मोहब्बत है। मेरे जैसे बंदे को मौका मिल गया उस पर ड्रामा बनाने का, नॉवल टाइप, एक मेरी ख्वाब था कि यार एक फैंटेसी वर्ल्ड
क्रिएट करूं जहाँ पे हर कोई ऐसे लंबी ऐसे लंबी बोले बातें बोले बोले ठीक है हाँ, बोले। फेयर इनफ हाँ, आपने हाँ, क्रिएटिव बोले। लिबर्टी ली और बताया पहले। ये तो होता ना, या मैंने आपको कहा हो कि सुनिए आइए एक ड्रामा आ रहा है मेरा मुश्क, जिसमें आसान बातें होंगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, आप फ्रेश हो जाए, मैं चाहे, ये बुरी नहीं है बातें, मैं प्लीज इसको बुरा नहीं कह रहा, मुझे ठीक है बिल्कुल मैं किसी का चेजा नहीं ले रहा इसमें। मेरी नजर से आपके ये पोस्ट नहीं गुजरे होंगे लेकिन आप कह रहे हैं तो हाँ, ठीक नहीं, है, मैं- और मुझे कोई इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। कहते हैं तुम्हें नहीं हाँ, देखें हाँ, अगर तो- ये एक राइटर की और मजा पता किस बात का है, हाँ 98% लोगों ने वो एक्सेप्ट किया, हाँ क्योंकि मुझे you're right. मुझे जो मेरे देखने वाले हैं, फैंस का लफ्ज मुझे गलती से कभी मुंह से निकल जाए तो निकल जाए, जो मेरे जिनके लिए मैं काम करता हूं, चाहने वाले जो देखने वाले सर मालिक हैं, मालिक हैं, मालिक है, ऑडियंस मालिक है। मालिक है, मुलाजिम है, नहीं देखेंगे तो क्या करूंगा मैं वो बहुत घिसे पिटे सवाल पूछता हूँ तो मैं इस बार कोशिश करूं कि मैं उस जोन में ना जाऊं कि क्या हमारी ऑडियंस हमेशा कोई जो रिकमेंडेशन देती है या जो ड्रामे देखती है वो वाकई में मयारी होते हैं नहीं होते, वो एक अलग डिबेट है, तो वो मैं और आप किसी और दिन कर लेंगे। बट मुझे नहीं, मैं इसका जवाब दे सकता हूं आपको अगर आप चलें चाहें दे तो। दें। मेरा काम इनके मयार पे पूरा उतरना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिश करता रहूंगा, और मैं कर रहा हूं। ठीक है फिर ना आप हसन भाई, आप ऐसा समझ लें, एक दुकान है, जिसे मैं टैलेंट की दुकान नहीं कह रहा, एक दुकान है जिसमें मैं बैठा हूं, जिसमें मेरे पास छोटे मोटे कुछ टैलेंट है। उसका ग्राहक आएगा, खरीदेगा तो मर्जी की चीज खरीदेगा ना। मैं आकड़ के बैठ जाऊं कि नहीं भाई, मैं तो यही वाला बर्गर बनाऊंगा। आपका मैं क्या काम कर है सकता हर हूं? तरह की चीजें मैं रखें। क्या करूं, मैं क्या ठीक करूं? है। कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों से लोग थोड़ा तंग आ चुके हुए हैं, कि एक ही तरह की कहानियां, एक ही तरह का सास बहू का वो, उसमें मेरी सबसे बड़ी कोशिश, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं सर? मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं ना कि यार मुझे कोई डिफरेंट रोल दे दें, मुझे कोई डिफरेंट कहानी दे दें। उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं कि वो जो पैसे जो मैं कमा सकता था वो ड्रामा करके, वो मैं आजकल घर बैठा हूं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा इस वक्त। तो ये मेरी आखिरी कोशिश जो एक एक्टर कर सकता है, करूंगा, 3 महीने करूंगा, 4 महीने करूंगा, फिर एक वक्त आएगा, घर वालों पे नजर पड़ेगी, तो हो सकता है मुझे करना पड़े। अगर मैं उस तरह किसी ड्रामे में नजर आऊं जो आप चाहते हैं कि मैं ना नजर आऊं, तो मैं भी एक इंसान हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है। एक क्रिटिसिज्म को आपने एड्रेस कर दिया जो कि भारी जुमलों की और भारी अल्फाज वाली बात थी। कुछ और भारी नहीं, उर्दू 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 आम फहम क्या कह क्या लेंगे, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला जो कोई नया लफ्ज लेके आता है अंग्रेजी का, या जिसका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, या जो बहुत ही जबरदस्त फ्लो में गर्र करके अंग्रेजी बोलता है, उस पर क्रिटिसिज्म होता है हमारे यहाँ।